आइए जानते हैं आगे अब क्या होगा और लॉकडाउन कब खुलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप सावलिया और मैं 17 साल से एक फैमिली फिजिशियन के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारे फ्रेंड मेरा नाम डॉक्टर राजेश स्वीकरिया, मैं एनेस्थेटिस्ट फिजिशियन हूँ। राइट। दोस्तों, हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जो आज की डेट में 24/7 हर एक के दिमाग में ये चल रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना। लेकिन कोरोना के क्या फैक्ट होते हैं और कौन से ओपिनियन हमारे पास आते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। राइट डॉक्टर साहब, अभी सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, सुबह से उठते शाम को सोते तब एक ही चीज़ है कि कोरोना की ये जो महामारी है वो खत्म कब होगी। प्रदीप, अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा तो एक सिंपल सी बात है कि मैं किसी को भी फैक्ट और ओपिनियन की बात हुई, ओपिनियन बहुत सारे हो सकते हैं, मगर फैक्ट ये है कि वायरस को कंट्रोल करना कितना आसान है। आप मुझे एक वायरस का नाम बताइए जिसने इन्फेक्शन फैलाया हो दुनिया के अंदर और फिर उसको वो चला गया हो। अभी तक तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक शायद नाम याद आएगा, वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर पाए स्मॉल पॉक्स को। यस, जिसको हम शीतला बोलते थे। वो अभी कहीं नहीं दिखता है वो केस। मगर बाकी के जो भी है, स्मॉल पॉक्स से, मिजल से, रूबेला, वो सबको हम लोग वैक्सीन से कंट्रोल कर पाए हैं। राइट। और कितना सारा मास वैक्सीनेशन करना पड़ रहा है। राइट। तब उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी कोरोना में क्या है कि कोरोना की वैक्सीन अंडर रिसर्च चल रही है, अभी बनेगी, उसका टेस्टिंग होगा, ह्यूमन टेस्टिंग होगा और पूरी दुनिया के हर कोने में उसको पहुंचानी होगी। तो उसके लिए टाइम लग सकता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, हम अभी ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते। बट जब तक ये वैक्सीन मिल जाए और हम लोग सेफ हो जाए, तब तक हमें क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डॉक्टर, जैसे आपने अभी बताया कि इसकी वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, राइट? तो ये लॉकडाउन खुलेगा कब और सबको प्रॉब्लम है लॉकडाउन से, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लॉकडाउन कब खुलेगा उसका मैं आपको श्योर इसलिए नहीं कह सकता कि ये डिसीजन लेंगे अपना हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट। राइट। हो सकता है कुछ दिनों बाद, मान लो 3 तारीख के बाद या पार्शियल लॉकडाउन खुले, कहीं जगह पे फुल फ्लेज खुल जाए, कुछ हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे शायद ना भी खुले। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसकी पॉलिसी डिसाइड करेगी। मतलब ये जो पॉलिसी जो हुई है उससे तकलीफ तो बहुत सारे लोग को है, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, उनको खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है। बहुत सारी चैरिटेबल संस्था है जो उनको हेल्प कर रही है। तकलीफ तो सबको मालूम है, राइट। मगर बहुत सारे हिडन बेनिफिट है जो बहुत ध्यान में नहीं आए। जैसे कि लोग कॉन्शियस हो गए, लोग अवेयर हो गए, कोरोना का जो भी खतरा है उसके बारे में लोगों को माहिती हो गई। कई कंट्री में तो ऐसा हुआ है कि लोगों को समझ में आए, उसके पहले इतनी बीमारी फैल गई, हॉस्पिटल ऑलरेडी भरी हुई थी, उसमें इतने सारे पेशेंट अचानक आ गए तो वो इनफ फैसिलिटी नहीं दे पाए। अब इंडिया में अर्ली लॉकडाउन करने की वजह से और इतना लंबा लॉकडाउन करने से वजह से फायदा ये हुआ है कि हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट रेडी हो गया है। राइट। आज तक कभी इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ नहीं है इंडिया में, तो पेंडेमिक के लिए इंडिया रेडी कभी नहीं था। सही बात है। तो ये लॉकडाउन करने की वजह से वो टाइम में पूरा इंडिया हेल्थ फैसिलिटी और हेल्थ सर्विसेज के डिपार्टमेंट जो भी लोग हैं सब लोग रेडी हो गए। प्लस जो भी लोग हैं उसकी हाइजेनिक हैबिट्स जो भी है बहुत सारी अच्छी हो गई। राइट। जो पहले थी उससे उनको ये जो फिजिकल डिस्टेंस रखना था, जिससे यूज टू नहीं थे हम सब लोग, ये मास्क से यूज टू नहीं थे, मास्क से हम यूज टू हो गए और फिजिकल डिस्टेंस रखना हमारी आदत रोज बरोज की हो गई, तो बहुत जरूरी है इसके लिए। हो सकता है लॉकडाउन खुले उसके बाद भी हम कंटिन्यू करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हुए। सही बात है डॉक्टर, आपने जैसे बताया वैसे काफी सारी हमारी हैबिट्स के साथ हमारा इम्यूनिटी भी अभी बूस्ट हो गया। पहले आया होता तो सबकी इम्यूनिटी एवरेज थी, ऑलरेडी हम सब लोग फाइट कर रहे थे रोग से। डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन है और सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि कभी ना कभी लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ेगा। सब केसेस चले जाएंगे और खोलेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं, राइट? तो जब लॉकडाउन खोलेंगे तो क्या रिस्क रहेंगे और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी? आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी क्वेश्चन, सभी को भी यही चीज। तो वो टाइम पे मैं आपको बताऊं कि हमें इतना पैनिक भी नहीं होना है। हाँ, 100% सेफ्टी रखनी है, प्रिकॉशन करने, मगर क्यों इतना पैनिक, डर के क्यों नहीं जीना है? क्योंकि अभी ज्यादा टाइम है ना, लोगों का साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है इस टाइम पे। राइट। ये सोच के डर के, अब क्यों नहीं डरना है, बट सेफ्टी के साथ हमें सेफ रहना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अभी भी हमने न्यूज़पेपर में सुना होगा आपने कि कोरोना के जितने होते हैं पेशेंट, उसमें से 80% केस को तो ऐसा होता है मालूम भी नहीं पड़ता कब कोरोना हो गया और कब अच्छा हो गया। सही बात। ये आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। यस। सेकंड थिंग कि अभी मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो सिम्टम ही नहीं आए, मगर वो लोग कैरियर रहे, वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। मगर वो 80% भी मान लो, दूसरे 80% में से मान लो एक आदमी किसी 100 को फैलाता है इन्फेक्शन, उसमें भी 80% ऐसे हो गए जिसको कुछ सिम्टम नहीं आएंगे।
तो बहुत सा ऐसे ऐसे कैरियर रहने वाले हैं जो लोग बिना कुछ हुए ही वो लोग फैलाते रहेंगे। वो तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे तो होगा ही। लॉकडाउन की वजह से, हमारी अच्छी हैबिट की वजह से वो तो लिमिटेशन में होगा, धीरे धीरे होगा। राइट। और बाकी जो 20% बचे, उसमें से कुछ लोग को कॉमन कोल्ड, गले में दर्द, फीवर, ऐसा डायरिया, ऐसा कुछ ना कुछ होकर सिम्टम होकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। उसमें से भी 1-2% ही टोटल मोर्टेलिटी, तो डेथ को वो हम कह सकते हैं। मगर उसमें भी क्या है, जो लोग एजेड है, इम्यूनिटी कम है, किसी को कुछ ज़्यादा कुछ रोग, डेंगू, मलेरिया, कुछ दूसरा रोग हुआ है, उसके साथ में कोरोना हुआ, तो उन लोग को शायद हो सकता है ज़्यादा रिस्क रहेगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। बाकी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो हेल्दी है, हेल्दी हैबिट्स रखते हैं, उनको शायद हो सकता है कोरोना ना भी हो। अभी ये जगह पे ये चीज़ काम करती है जिसको हम बोलते हैं वायरल लोड। वायरल लोड क्या है कि जब एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कोरोना नहीं है उसके संपर्क में आता है, मान लो उससे कफिंग किया, टच किया, कुछ इसको कोरोना इन्फेक्शन लगा, तब कितने वायरस उसके अंदर गए एक व्यक्ति की वजह से दूसरे में। वो वायरस की क्वांटिटी जो होती है ना, उसको बोलते हैं वायरल लोड। राइट। तो बहुत ज़्यादा वायरस चले गए ना, तो हो सकता है उसको बॉडी की इम्यूनिटी इतना फाइट ना कर पाए, और उसकी वजह से हो सकता है उसको सिम्टम ज़्यादा दिखाई दे। Right. तो उसके लिए काम करता है हमारा ये मास्क, डिस्टेंस। अब कोई नजदीक आके बिना मास्क का अपने मुंह पे खांस लेता है तो बहुत सारे वायरस चले जाएंगे। मगर कोई थोड़ा दूर रह के खांसता है और मास्क भी पहना हुआ है तो कम वायरस जाएंगे। तो वो कम वायरस से इन्फेक्शन तो लगेगा, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, मगर क्या होगा, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी फाइट करके उसको अच्छा कर देगी। वो 80% में आ जाएगा वो कैटेगरी में। तो हमने सुना है वो इम्यूनिटी को हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो क्या होता है? हाँ, तो दैट इज जो उसके थ्रू जो उसको अभी ये उसका बॉडी इम्यून हो गया। अब इम्यून का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डॉक्टर नहीं होंगे। तो किसी को सर्दी होती है ना, सर्दी जुकाम, अब आप सोचो किसी को मानसून में, किसी को गर्मी में, किसी को सर्दी में, जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो एक बार हो गया ना, फिर 2-3 महीने तक नहीं होता है। सही बात। एटलीस्ट वो सीजन में नहीं होता है। यस। वो क्या होता है, क्योंकि बॉडी में वायरस का ये फंडा है, बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन लगने के बाद बॉडी के एंटीबॉडीज ही वायरस को मार देते हैं। उसमें तो टाइम लगता है 5-7 दिन, तब तक वो बॉडी फाइट करता है, मगर उसके बाद बॉडी की इम्यूनिटी वो मेमोराइज कर लेती है वायरस को। राइट। वो इम्यूनिटी बना देती है उसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में। तो वायरस दोबारा वो आने के बाद सिम्टम लाए, उसके पहले बॉडी उसको मार देती है। राइट। तो वो जो इम्यूनिटी बनती है बॉडी की, उसको बोलते हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी नहीं, वो हर्ड इम्यूनिटी मतलब बहुत सारे लोग को ऐसा हो गया। राइट। अब मान लो 80% जो लोग इन्फेक्ट हो गए, अच्छे हो गए, पता भी नहीं चला, वो जो मास लोग इससे इम्यून हो गए उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा ना, ऐसे ही सोसाइटी में लोगों में ये इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। किसी को होगा, अच्छा हो गया, हुआ कोरोना, अच्छा हो गया, ऐसे करके बहुत सारे लोग जब बढ़ जाएंगे ना, तब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन अटक जाएगा। मतलब ये इम्यूनिटी डेवलप होना ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, और टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या है कि वायरल लोड कम रहेगा ना, तो इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप होगी। उसके लिए ये प्रोटेक्शन पहनना, डिस्टेंस रखना, क्राउड में नहीं जाना, वो क्यों बोलते हैं, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि इससे थ्रू वायरल लोड कम जाए तो हमें सिम्टोमेटिक रोग ना आए। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन तो सबको लगने ही वाला है, आज नहीं तो कल लगेगा। जब तक वैक्सीन रहेगी तब हम रिस्क पर है ही, मगर इतना सेफ रहे हम कि हमें कम वायरस का लोड लगे और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। राइट। इसके लिए हमें डिस्टेंस रखना है। यस, मास्क और फिजिकल डिस्टेंस का बहुत जो फैक्ट है, ये फैक्ट ये है। फैक्ट इसलिए रखना है हमें। राइट। जो मैंने अभी बात किया हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, राइट, उसमें हमने 80% की बात की। तो जो 80% जो कैटेगरी है, जहाँ पे किसी लोग को इन्फेक्शन लगता है और पता भी नहीं चलता, अच्छे हो जाते हैं, हमको यदि वो कैटेगरी में रहना है, इन्फेक्शन लग भी जाए और इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर, इसके लिए हमें 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी और हमारी जो अच्छी हैबिट्स है वो डेवलप करनी पड़ेगी। और इम्यूनिटी के लिए हमें एक फ्रेश और हेल्दी खाना खाना चाहिए और साउंड स्लीप, 6 से 8 घंटे की एक स्लीप करनी चाहिए। और साथ में एक्सरसाइज, योगा है, प्राणायाम है, जॉगिंग है, ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो पूरे दिन में। राइट। तो ये इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए है। राइट। और हैबिट्स के अंदर हमें सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना है। राइट। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और घर में आप किसी के परिवार में, फैमिली में कोई यंग पीपल है तो वो जाए, बाहर निकलना पड़े, कोई भी कारण से बाहर निकलना पड़े तो वो जाए, बच्चों को और बुजुर्ग को बाहर भेजे मत, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो होती है। राइट। और दूसरा हमने एक सुना है कि होम्योपैथी को, आयुर्वेदिक का भी कुछ इसमें रोल रहता है क्या?
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? यस, 100% रहता है। इसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के काफ़ी सारे अभी रिसर्च भी चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को इसकी इम्यूनिटी के हिसाब से पहले भी बेनिफिट हुआ था, आज की डेट में भी बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। इससे कोरोना की ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और इसके साथ फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ मिला के हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कोरोना हो गया इसको ठीक करने के लिए नहीं। सारे व्यूअर के लिए टेक अवे मैसेज ये है कि हम सबको फास्टिंग नहीं करना है, इनफ फ्रेश न्यूट्रिशियस खाना खाना है। सेकंड थिंग, बहुत ज़्यादा चिंता, टेंशन, पैनिक ना होके 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। राइट। और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हो उन सबको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। राइट। फाइनली ये सारे हमने जो टॉक किया आपके साथ, इसमें आपको 3 चीज़ करना है। अपनी कॉमन सेंस यूज़ करना है, राइट। और सेकंड थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। और थर्ड थिंग इज़ दैट अपने जो डॉक्टर है उसको कंसल्ट करके कोई भी चीज़ को आप एडॉप्ट करो।